तो बच्चा पार्टी आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। और इसमें देखोगे जैसे आपने पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा था रिडक्स रिएक्शन, उसमें आपने देखा होगा जब भी बात रिडक्शन की होती है इसका मीनिंग क्या होता है कि आप एडिशन बोलेंगे किसका, हाइड्रोजन का। तो अगर मैं एडिशन करता हूं हाइड्रोजन का तो और किसके साथ कर रहे हैं कि हैलाइड फॉर्म दे रखा है और देखो आप एक एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके साथ एक और यहाँ पर Br आपके सामने है ना, Br लगा हुआ है, मतलब एल्काइल के साथ क्या है, हैलाइड है। और जैसे ही एडिशन करोगे हाइड्रोजन का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, तो दो मिथाइल ग्रुप आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, CH3 और HBr अलग क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है ना, तो वहां से भी हम देखेंगे क्या फॉर्म हो जाता है। आप एक रिएक्शन को कराते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में रिएक्ट कराया था और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करा रहे थे तो वहां पर भी साल्ट फॉर्मेशन मिल रही थी, तो वो चीजें यहाँ पर भी क्या होगा, फॉर्म होने वाला है। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसको कर सकते हैं। अब या जैसे मैंने बोला कि भाई एक हमारे पास टर्म दे रखा है, मान लो आपके करना है डीकार्बोक्सिलेशन, तो हम बोलेंगे कि यहां से करना क्या है कि CO2 को रिमूव करो इन फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेड टू, है ना, रिएक्ट सोडियम मेटल फ्रॉम डिजायर्ड, है ना, एल्केन। तो अगर हम यहां से देखेंगे कि जो मेटल है सोडियम वो क्या हो रहा होगा, आपका एल्केन से अलग हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन हमने कराया, यहाँ पर देखो CH3COOH है, Na इसके साथ रिएक्शन कराया। तो अब मैं यहाँ से बोलूंगा कि ये हाइड्रोजन आप यहाँ से क्या करोगे, अलग। जैसे ही अलग करोगे ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 रहेगा, COO रहेगा, Na जुड़ जाएगा और ये हमने यहाँ लिखा है और H2 क्या होगा, अलग। वही टर्म हमने लिखा है कि रिमूवल ऑफ CO2 इन द फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेड टू द रिएक्ट सोडियम मेटल। किसके साथ रिएक्ट कराना है आपको, सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर जो एल्केन डिजायर्ड होगा, मतलब एल्केन फॉर्म होगा। एक और टर्म प्रिपरेशन पढ़ ली आपने किसकी, एल्केन्स की। अब दे रखा है एक रिएक्शन कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बोलने वाले हैं कि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या करोगे, पास आउट कराओगे, है ना। तो इन दिस इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दी, किससे पास आउट कराना है आपको, कार्बोक्सिलिक साल्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो एक टर्म लिखा हुआ कंपाउंड CH3CH2COOH और रिएक्ट कराया किसके साथ, HI के साथ, है ना। अब यहाँ पर देखो फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है CH3CH2CH3 और वाटर क्या हो रहा है, अलग। और यहाँ पर बोलेंगे आयोडीन भी क्या हो जाएगा, अलग। ये था क्या, अगर मैं बोलूँ ये था क्या तो बोलना इथेनोइक एसिड था और फॉर्म क्या हो गया, प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा, आपका एल्केन होगा। तो ये थे कुछ टर्म आपके मतलब एल्केन को कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने बोला था डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। रिडक्शन करा दो एल्काइल हैलाइड का तो वहां पर भी प्रिपरेशन होगा, साल्ट फॉर्म में ये रिएक्शन फॉर्म होने वाली है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने पहला क्या है, पोलरिटी दे रखा है एल्केन का। तो एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर बिकॉज सम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स होते हैं। एग्जिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए इसकी क्या होती है, तो आप देखोगे इनके बीच में एक और फोर्स काम करता है जिसका नाम क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। एक टर्म दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो यहां बोलेंगे बिकॉज नॉन पोलर करेक्टर दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक और टर्म दे रखा है, एग्जांपल क्या है, मान लो हमारे सामने CH3 मतलब ब्यूटेन, और ये जो होगा मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 मिथाइल प्रोपेन से। ये टर्म आपको याद रखना। जब हम बात करेंगे इसी टॉपिक में एक और टर्म आ जाता है जिसका नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको याद क्या रखना है कि एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो ऑड नंबर रखेगा, एंड एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिनका जो कार्बन एटम होगा अगर वो इवन नंबर के साथ है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बच्चा क्या होगा, हाई होगा। और ऑड नंबर वाले का क्या रहने वाला है, लो रहेगा। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी जब हम कार्बन एटम क्या करेंगे, इंक्रीज। मतलब आप बोल सकते हो डेंसिटी कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है कि यहाँ पर कार्बन एटम बढ़ते थे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता था, तो डेंसिटी भी यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, बढ़ेगा। अब हमारे पास कुछ अलग प्रॉपर्टी दे रखी है एल्केन्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपके सामने एक रिएक्शन दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में करना क्या है कि भाई हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी अदर एटम से रिप्लेस करने वाले हैं। तो मैंने लिखा है इन दीज वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस बाय द अदर एटम, और इस टर्म को बोल सकते हैं हेलोजनेशन।
हेलोजनेशन में आप देखोगे इन दी सब्स्टिट्यूशन बाय दी हेलोजन, और हेलोजन में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये अकर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दे रखा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, फ्लोरीन, फिर कम होता है किसका, क्लोरीन, उससे कम किसका होता है, ब्रोमीन, उससे कम किसका होता है, आयोडीन का। अब जैसे ही मैंने बोला कि CH4 मतलब मीथेन को आप रिएक्ट कराओ किसके साथ, Cl2 के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ H, है ना, न्यू, मतलब आप लाइट की उसमें इसको क्या करा रहे हो, रिएक्ट करा रहे हैं, तो बन क्या रहा है, आप देखोगे यहाँ से हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, इस Cl के साथ, तो HCl फॉर्म होगा, CH3Cl2 क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब ऐसी दूसरी रिएक्शन भी आपके सामने दे रखी है, CH3Cl दे रखा है, Cl2 के साथ फिर से रिएक्ट कराओ, है ना, लाइट की प्रेजेंस में, तो फिर से देखेंगे CH2Cl2 फॉर्म होगा, HCl अलग होगा। और एक और रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि CH2Cl2 को रिएक्ट कराया इस वाले टर्म को, फिर से वही कि लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, HCl फिर से अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेलोजनेशन को। इसके बाद दे रखा है एक और अगला टर्म जिसका नाम क्या है, जैसे ऊपर रिडक्शन पढ़ा था, है ना, वैसे ही टर्म दे रखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का बच्चा सबको मीनिंग तो पता ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, हम रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया जिसका नाम क्या है, CH4, O2 के साथ रिएक्ट कराया, तो देखो बन क्या रहा है, CO2 फॉर्म होगा, और बोलूंगा कि वाटर भी फॉर्म होगा, और यहाँ से हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे जो कंबशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो इनकम्प्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन, तो आप देखोगे CH4 को O2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनने वाला है CO2 ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO बनेगा, वाटर भी बनेगा, और हीट क्या होगा, आप यहाँ पर रिलीज होगा। ये रिएक्शन इनकम्प्लीट कंबशन के लिए होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगली एक और ऑक्सीडेशन दे रखा है आपके सामने जिसका नाम क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है, तो अगर मैं CH4 को O2 के साथ रिएक्ट कराऊं, है ना, तो यहां पर बन जाता है, आप देखोगे अल्कोहल फॉर्म होता है CH3OH, CH4 को फिर से O2 के साथ, और कैटालिस्ट हमने यहां पर Cu लिया था, यहां पर क्या है MOO3 कैटालिस्ट यूज किया, यहां पर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे CH2O बनता है, या HC, है ना, HO फॉर्म होगा, और वाटर क्या हो जाएगा, अलग। एक और आपके सामने कंपाउंड दे रखा है जिसका नाम क्या है, C2H6 है, इसको भी मैं O2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ये कैटालिस्ट हो जाएगा Ag2O। अब यहां पर जैसे ही रिएक्ट कराओगे तो बोलेंगे जी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, फॉर्म होने वाला है। अब एक और रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, जैसे हमने कंट्रोल ऑक्सीडेशन पढ़ा वैसे ही एक रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड को मैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर भी क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है, 3 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। क्लियर है। इसके बाद हम एक और अगली रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। अगली रिएक्शन क्या है, एरोमेटाइजेशन दे रखा है, और ये जो रिएक्शन होगी ये एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं। तो इन दिस एन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फाउंड आर कॉल्ड, है ना, साइक्लाइजेशन बोलते हैं, मतलब साइक्लिक फॉर्म होगी। अब देखो आपके सामने एक साइक्लिक बना रखा है और ये बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाती है इस तरह से, और इस रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हम क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, और प्रेशर की जो रेंज होगी वो 10 से 20 एटमॉस्फेरिक के नियर बाई होता है, और जो फॉर्म होता है आप देख रहे होगे बेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगली एक और रिएक्शन दे रखी है जिसका नाम क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो बड़े बड़े एल्केन्स होते हैं वो छोटे छोटे एल्केन्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो उनके लिए हमें क्या करना है, हीट देना पड़ता है, और हीट जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो वो बड़े बड़े एल्केन्स छोटे छोटे एल्केन्स में क्या होंगे, टूटेंगे, और आप देखोगे अलग अलग भी प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ने वाले हैं, है ना। अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो रिलेटेड थे किससे, एल्किन से, मतलब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, जितने टॉपिक पढ़े, चाहे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा हो, ये सब किसके बारे में पढ़ा हमने, एल्किन्स के बारे में पढ़ा। सिमिलरली अगर हम मैं बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक नया नाम आपने सुना होगा, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। जहाँ डबल बॉन्ड होती है उसे एल्किन्स बोलते हैं, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर क्या बोलते हैं, हम एल्काइंस बोलते हैं। तो ये चीजें जो एल्किन्स हैं ये अगली क्लास में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।